मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। वो ईश्वर जिनकी कृपा से एक गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, वो प्रभु जिनकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति दुर्गम पर्वतों को पार कर जाता है। सबसे पहले उन्हीं प्रभु के चरणों में वंदन अर्पित करते हैं, नमन अर्पित करते हैं, क्योंकि इस सृष्टि को अगर हम देखें, परमात्मा इस समस्त सृष्टि का रचयिता है। परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया, और जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो ये सृष्टि कैसी थी? महापुरुषों ने कहा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। इस सृष्टि की जब ईश्वर ने रचना की, जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की, इस सृष्टि के भीतर जहाँ गुण थे वहाँ दोष भी इस सृष्टि के भीतर थे। और इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना को, मनुष्य को अगर हम देखें, इंसान को परमात्मा ने अनेकों विशेषताओं से निवाजा, अनेकों विशेषताएं इंसान के भीतर प्रदान की। लेकिन इन विशेषताओं के साथ साथ इंसान के भीतर अनेकों कमियां भी रही, मनुष्य के भीतर अनेकों अभाव भी रहे। और जब कभी इंसान को एहसास हुआ अपने भीतर की इन कमियों का, अपने भीतर के इन अभावों का, तो उसने चेष्टा की, प्रयास किया अपने इन कमियों को दूर करने का, अपनी योग्यता के माध्यम से, अपनी सामर्थ्य के माध्यम से। और अगर कभी अपनी योग्यता से, अपनी सामर्थ्य से इन कमियों को दूर नहीं कर पाया, तो उसके कदम बढ़ गए ईश्वर के द्वार की तरफ, प्रभु के दर की तरफ। ईश्वर के दर पर पहुंचकर, प्रभु के द्वार पर पहुंचकर अपनी प्रार्थना ईश्वर के चरणों में अर्पित करते। और ये प्रार्थना कैसी थी? जब एक सांसारिक व्यक्ति ईश्वर के द्वार पर पहुंचा, उसने प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित की, तो ये प्रार्थना, इस प्रार्थना का आधार था संसार। इस प्रार्थना का आधार था संसार के पदार्थ, संसार की वस्तुएं। संसार की इच्छा को लेकर ईश्वर के द्वार पर जाकर, ईश्वर के दर पर अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की। परंतु जब कभी एक भक्त ईश्वर के दर पर पहुंचा, जब कभी एक भक्त को अवसर मिला अपनी प्रार्थनाएं ईश्वर के दर पर रखने का, एक भक्त की प्रार्थना का आधार रहा ईश्वर, प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम। और जब कभी भक्त प्रभु के प्रेम को लेकर ईश्वर के दर पर प्रार्थना करता है, प्रभु के चरणों में प्रार्थना रखता है, प्रार्थना क्या हुआ करती है? भक्तों ने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में अर्पित की। भक्तों ने कहा, तेरे दर पे झुका मेरा शीस रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मुझको ना भुलाना है भगवन, मेरे ध्यान में तेरा नाम रहे। और आइए ऐसी ही प्रार्थना आज हम श्रवण भी करते हैं और उस प्रभु के, उस ईश्वर के चरणों में अर्पित भी करते हैं।
जग पालक, सृष्टि के मालिक, विनती मेरी स्वीकार करो, दे दो शरण अपने चरणों में, मुझ पर ये उपकार करो। एक भक्त प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करता है। और अगर हम प्रार्थना को देखें, एक मनुष्य के जीवन में प्रार्थना का बहुत महत्व है। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर को, जो प्रभु को भक्त का गुलाम बनने पर विवश कर देती है, मजबूर कर देती है। प्रश्न ये नहीं है कि प्रार्थना कितनी लंबी होनी चाहिए, प्रश्न ये नहीं है कि प्रार्थना के अंदर कितनी सुंदर अभिव्यंजनाएं होनी चाहिए, कितने सुंदर शब्द होने चाहिए। मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि एक जीव ने अपने भावों को संजोकर, समेटकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना के रूप में अर्पित कर दिया, प्रभु के चरणों में वंदना के रूप में अर्पित कर दिया। और जब ऐसी वंदना प्रभु के चरणों में पहुंचती है, महापुरुषों ने कहा, गोविंद भाव भक्ति का भूखा। ईश्वर भाव का भूखा है, ईश्वर प्रेम का, भक्ति का ही भूखा है। ईश्वर को मात्र एक बंधन, भाव का बंधन, प्रेम का बंधन, जो ईश्वर को बांध सकता है, जो ईश्वर को बांधने में सक्षम हो सकता है। और प्रार्थना प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रार्थना अर्पित करता है। संसार का प्रत्येक मनुष्य परमात्मा के दर पे जाता है, परंतु प्रार्थना और प्रार्थना में अंतर है। एक साधारण सांसारिक जीव जब ईश्वर के दर पे जाता है, प्रभु के द्वार पर अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपनी कामनाओं को लेकर, एक जीव ने प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की। और ये प्रार्थनाएं कैसी थी? कभी ये प्रार्थना भय के दायरे में बंधी हुई थी, कभी ये प्रार्थना लोभ के दायरे में बंधी हुई थी। भय था संसार की संकटों का, संसार के कष्टों का, कभी मृत्यु का भय था, कभी संसार के किसी अभाव का भय था, कभी किसी अभाव का। मनुष्य भयभीत था और भयभीत होकर उसने अपनी प्रार्थना प्रभु के चरणों में अर्पित की, ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दी। और कभी ये प्रार्थना अर्पित हुई लोभ के दायरे में बंधकर, संसार की किसी चीज की, किसी वस्तु की कामना मन के भीतर थी और उस कामना को लेकर प्रभु के द्वार पर चले गए, उस इच्छा को लेकर ईश्वर के द्वार पर चले गए। अपनी कामना, अपनी इच्छा प्रभु के चरणों में रखी और आशा रखी कि उस इच्छा की पूर्ति हो जाए, उम्मीद रखी वो इच्छा पूर्ण हो जाए। परमात्मा के द्वार पर चले गए, ईश्वर के द्वार पर। लेकिन हम भूल जाते हैं, ईश्वर के द्वार पर अपनी कामनाएं लेकर चले गए, अपनी इच्छाएं लेकर चले गए। आखिर ये इच्छाएं, ये कामनाएं, जिन वस्तुओं की इच्छा हमने ईश्वर के चरणों में रखी है, आखिर कितने समय तक, कब तक हम इन्हें, कब तक अपने साथ सहेज पाएंगे? कब तक ये हमारे पास सहेज कर, समेट कर हम अपने पास रख पाएंगे? ये संसार अगर ईश्वर की कृपा से हमें इसकी उपलब्धि भी हो गई, हमें मिल भी गया, तो एक ना एक दिन ये संसार हमसे छूट जाएगा। ये संसार, इस संसार के साथ जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी इस संसार के साथ जुड़ा है। जहाँ मिलना है वहाँ बिछुड़ना भी इसी दुनिया के साथ ही जुड़ा हुआ है। संसार की वस्तुएं हमने अपने पुरुषार्थ से, हमने ईश्वर की कृपा से परमात्मा के दर पर जाकर अपनी वंदनाएं रखकर, अपनी प्रार्थनाएं रखकर अगर इन इच्छाओं की पूर्ति कर भी ली, एक ना एक दिन ये संसार हमसे छूट जाएगा, एक ना एक दिन ये दुनिया हमसे छूट जाएगी। और अगर ये संसार हमसे नहीं छूटा तो एक ना एक दिन हम स्वयं इस संसार को छोड़कर चलते बनेंगे, हम स्वयं इस संसार को छोड़ देंगे। बिछुड़ना है, संसार की ये नियति है, संसार का ये तथ्य है। इसलिए भक्तों ने जब कभी मांगा, उन्होंने संसार की याचना नहीं की, दुनिया की याचना नहीं की। भक्तों ने जब कभी ईश्वर के चरणों में मांग रखी, उन्होंने एक ही इच्छा रखी, तुद बिन होर चे मंगना, सिर दुखा दे दुख, देह नाम संतोखिया, ता उतरे मन की भूख। भक्तों की प्रार्थनाएं क्या रही? भक्तों ने कहा, तुद बिन होर चे मंगना, हे प्रभु, हे ईश्वर, तेरे द्वार पर आकर अगर तुझसे तेरे अतिरिक्त और किसी वस्तु की कामना कर ली, अगर तेरे अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा कर ली, परिणाम क्या है? सिर दुखा दे दुख। परिणाम दुखों के रूप में सामने आता है, परिणाम पीड़ाओं के रूप में सामने आता है। संसार की वस्तुओं की कामना इंसान के जीवन में दुखों को लेकर ही सामने आती है। इसलिए अगर प्रदान करना है, अगर देना ही है, तो इस संसार को नहीं, देह नाम संतोखिया, अपने नाम का धन देना, अपने नाम की, अपनी भक्ति की दौलत प्रदान कर देना, ताकि उतरे मन की भूख, ताकि मन को शांति मिल जाए, ताकि मन को तृप्ति की प्राप्ति हो जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, वे कहते हैं कि धन नहीं, पुत्र नहीं,
पत्नी नहीं, परिवार नहीं, संसार नहीं। ऐसा रोना रोते तो संसार में बहुत से लोग देखे गए, लेकिन ईश्वर नहीं, भक्ति नहीं, प्रकाश नहीं। ऐसा रोना रोते संसार में बहुत कम लोग देखे गए। और ऐसे ही लोग हैं जो अपने जीवन को सार्थक करके चले जाते हैं, अपने जीवन को सफल करके चले जाते हैं, जो ईश्वर के दर पर आकर ईश्वर की मांग करते हैं, ईश्वर की कामना करते हैं। और जब कभी एक भक्त के मन के भीतर ईश्वर की कामना जागृत होती है, प्रभु की इच्छा, प्रभु के प्रेम की कामना जागृत होती है, एक भक्त प्रभु के दर पे पहुंचता है और उस भक्त के मन के भीतर पुकार क्या होती है? दर पे मैं आया, दामन फैलाया, बख्शो प्रभु निज चरणों की छाया, बख्शो प्रभु निज चरणों की छाया। दर पे मैं आया, दामन फैलाया, बख्शो प्रभु निज चरणों की छाया, बख्शो प्रभु निज चरणों की छाया। दुखिया जीव हूँ मैं बेचारा, सुख का सागर तेरा द्वारा, सुख का सागर तेरा द्वारा। तुम तो अपने दर्शन देकर, तुम तो अपने दर्शन देकर सब दुखों को दूर करो। हे जगपालक, सृष्टि के मालिक, हे जगपालक, सृष्टि के मालिक, विनती मेरी स्वीकार करो। हे जगपालक, सृष्टि के मालिक, हे जगपालक, सृष्टि के मालिक। दर पे मैं आया, दामन फैलाया, बख्शो प्रभु निज चरणों की छाया। एक भक्त प्रभु के दर पे जाता है, परमात्मा से मात्र एकमात्र ही इच्छा है, मात्र एकमात्र ही कामना प्रभु के चरणों में रखता है कि प्रभु अगर कुछ देना है, अगर कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो एक ही वस्तु प्रदान करना, अपनी भक्ति दे देना, अपना नाम दे देना, तेरे चरणों में निरंतर मेरा ध्यान रहे, इसके अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई कामना नहीं है। क्योंकि संसार की अवस्था को देखें, महापुरुषों ने कहा कि ये संसार कैसा है, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। कोई तो तन मन दुखी। इस संसार के भीतर कोई शारीरिक रूप से दुखी है, कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कोई अपनी चिंताओं के भीतर, अपनी परेशानियों के भीतर घिरा हुआ है। प्रत्येक जीव दुखी है, प्रत्येक जीव परेशान है। और इंसान अपनी परेशानियों का, अपनी चिंताओं का हल ढूंढ लेना चाहता है, अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढ लेना चाहता है। और अक्सर इंसान अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए संसार की तरफ दौड़ता है, संसार के पदार्थों में, संसार की वस्तुओं में अपनी चिंताओं का निदान प्राप्त कर लेना चाहता है। जबकि महापुरुषों ने कहा कि संसार की दौड़ एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसमें एक इंसान भागता है, एक इंसान दौड़ता है, चलता है, थक जाता है, टूट जाता है, लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं है, प्राप्ति किसी वस्तु की भी नहीं हो पाती। संसार ऐसा है। और इंसान इस संसार की अंधी दौड़ में से शांति को प्राप्त कर लेना चाहता है, सुख को, सुकून को प्राप्त कर लेना चाहता है। महापुरुषों ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, कहते कि इंसान
संसार में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि संसार के पास सुख है ही नहीं। और जिसके पास जिस वस्तु का अभाव है, भला वो उस वस्तु को कैसे प्रदान कर सकता है। अगर हमारे पास एक प्याले के अंदर अमृत का भंडार मौजूद है और अगर हमसे कोई अमृत की याचना करता है, हम उस अमृत को दे सकते हैं। परंतु अगर हमारे पास एक प्याले के अंदर विष भरा हुआ है और हम इस संसार में किसी को अमृत देना चाहें, तो हम अमृत नहीं दे सकते। हम विवश हैं, विष देने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास जो है हम वही इस संसार को दे सकते हैं, वही इस संसार से हमें मिल सकता है। ये संसार कैसा है? ये संसार अधूरा है, ये संसार अपूर्ण है। इस संसार को दुखों की नगरी कहा गया। ये संसार कष्टों की नगरी है। और अगर हम इस संसार से सुख को ढूंढने चले जाएं, इस संसार से सुख नहीं मिल सकता। जो थोड़ा बहुत सुख हमें इस संसार के भीतर दिखाई देता है, वो सुख कैसा है? वो सुख अपने साथ एक भयंकर दुख को लेकर आता है। प्रत्येक दिन के बाद रात चली आती है, प्रत्येक सुबह के बाद सांझ चली आती है, और इसी तरह प्रत्येक सुख के बाद दुख भी इंसान के जीवन में आता है। इस संसार से जिस सुख की हम प्राप्ति कर लेते हैं, वो सुख हमारे जीवन के भीतर ठहरता नहीं है, वो सुख हमारे जीवन के भीतर रुकता नहीं है। वो सुख ढल जाता है, चला जाता है, और दुख का पदार्पण हमारे जीवन के भीतर हो जाता है। दुख का पदार्पण हमारी जिंदगी के भीतर हो जाता है। हम संसार से सुख को ढूंढना चाहते हैं। महापुरुषों ने कहा, संसार कैसा है? ये संसार एक ऐसी बोतल की तरह है जिस बोतल पर लेबल गलत लग गया है। लेबल लग गया है चीनी का, लेकिन जब उसे खोलते हैं तो उसके भीतर नमक निकलता है। लेबल लग चुका है अमृत का, लेकिन जब उस बोतल को खोला तो उसके भीतर से जहर निकलता है, विष निकलता है। लेबल लग चुका है सुख का, लेकिन जब भीतर से खोलते हैं तो भीतर से दुख निकलता है, पीड़ाएं निकलती है। संसार की वास्तविकता ये है, संसार की सच्चाई। और हम इस संसार के पीछे दौड़ते हैं, इस दुनिया के पीछे, दुनिया की दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती, संसार के पदार्थों की दौड़ जिसका कभी अंत नहीं होता। एक वस्तु की प्राप्ति होती है तो दूसरी की इच्छा मन के भीतर जागने लगती है। दूसरी की प्राप्ति कर लेते हैं तो एक अन्य वस्तु की इच्छा मन के भीतर जागने लगती है। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, चाह आने से रुपए बनाने लगी, चाह रुपए से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर बुलाने लगी, चाह मोटर में होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह क्या से क्या करवाने लगी। संसार की कामना है। ये संसार की कामना इंसान को कहां से कहां तक लेकर चली जाती है। एक होते तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्र हुए तो अच्छा है। ऐसा ही करते करते राजा के पद पर पहुंचा है, पद पाकर भी संतोष नहीं, ऐसी यह डायन तृष्णा है। एक होते तो 10 होते। एक की कामना मन के भीतर जागी, अपने प्रयास से, अपनी कोशिश से उस एक की प्राप्ति कर ली। अब मन में इच्छा होती है कि 10 क्यों नहीं, 10 मिल गए, 100 क्यों नहीं, 1000 क्यों नहीं। ये कामना इंसान की कभी खत्म नहीं होती, ये कामना इंसान की कभी समाप्त नहीं होती। इंसान इस दौड़ में भागता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है, लेकिन मन को शांति नहीं है, मन को सुकून नहीं, चैन नहीं मिलता, सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। महापुरुषों ने कहा कि इंसान अगर सुख की प्राप्ति करना चाहता है, अगर चैन को प्राप्त कर लेना चाहता है अपने जीवन के भीतर, एकमात्र उपाय है प्रभु को प्राप्त कर लेना। जब तक ईश्वर का पदार्पण इंसान के जीवन के भीतर नहीं होता, तब तक सुख नहीं आ सकता, क्योंकि सुख का सागर तेरा द्वार, ईश्वर का द्वार है जो सुख का सागर है, प्रभु के चरण है जो सुख के सागर हैं, जो सुख के धाम। इसलिए भक्तों ने कहा, सुखद चरण तेरे प्रभु, मेरा नतिये माथ, शरण पड़े की लाज को राखो दीनानाथ। भक्तों ने प्रार्थना की, सुखद चरण तेरे प्रभु, हे प्रभु अगर जीवन में कभी सुख मिल सकता है, एकमात्र तेरे चरणों के भीतर, एकमात्र तेरी छाया में, एकमात्र तेरे साए, और कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, और कहीं से सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए कृपा करना, दया करना, अपने दर्शन, अपने चरणों की छाया प्रदान करना, तभी सुख की प्राप्ति हो सकती है। जब एक जीव उस ईश्वर की तरफ मुड़ता है,
उस प्रभु की तरफ मुड़ता है, प्रभु उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है, प्रभु उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है, फिर मन के भीतर अंतर की गहराई में प्रार्थना उठती, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। फिर दर्शन की मांग उठती है, फिर प्रभु को देख लेने की चाह है, फिर प्रभु को देख लेने की इच्छा